गुलफाम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड गुलफाम जी, सबसे पहले आप क्या कहेंगे आज जो माहौल चल रहा है कंट्री में, स्पेशली दिल्ली दोसांझ की फिल्म को लेकर सरदार जी थी, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लिया हुआ, जिसकी वजह से पूरा कंट्री में भूचाल सा मचा हुआ है, हर कोई अपना रिएक्शन ले रहा है। आज असदुद्दीन शाह का ये रिएक्शन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो पहले तो मुझे लगता है कि हम सब जो है ना कलाकार हैं, वो हम हों या किसी और मुल्क के कलाकार हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, डांसर्स हों। तो मैं क्योंकि बहुत घूमती हूँ, दुनिया देखती हूँ, तो मुझे लगा एक ही चीज़ है जिसमें जिसमें कोई डिवीज़न नहीं है, जिसमें कोई यानी हम ये तो नहीं सोचते कि भाई डॉक्टर इस मुल्क का है तो इस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा क्योंकि इस मुल्क से हमारी कभी लड़ाई हुई थी, या इस मुल्क का कोई शिफा देने वाला जो चारागर है, या हम ये नहीं सोचते। और एक तरह से देखा जाए तो थेरेपी है आर्ट, और हम आर्ट में इतने डिविजन्स कर चुके हैं कि बहुत ही दुख की गम की बात है। आज मेरे काफ़ी फॉलोअर्स वॉर की वजह से ड्रॉप हुए हैं। ऐसे नहीं कि उसका, पर मलाल तो होता है क्योंकि लोग हमें चाहते हैं हमारे हुनर की वजह से। तो किसी और मुल्क का कोई कलाकार अगर किसी फिल्म में है, या हमारे कलाकार किसी और मुल्क की फिल्म में या किसी क्रिएटिव चीज़ में हैं, तो उसमें इतना उसको पॉलिटिसाइज करना, उसको पॉलिटिक्स, राजनीति मिलाना, वही अपने आप में एक दुख वाली चीज़ है। क्योंकि इतना गम है दुनिया में, आज आप हो कल नहीं हो, यूँ इंसान तो काफुर हो जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे लोग बैठे बैठे दुनिया से चल गुज़र रहे हैं, और उसमें इतनी नफ़रत लेके न जाने हम क्या कर रहे हैं। तो उस बात का तो मलाल है। बाकी जो नसीर साहब ने कहा, वो उनका अपना सोचना था। मुझे लगता है कोई भी कहीं क्यों जाए, हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे, हमारे पुश्ते, हम पले बड़े रहे, कई लोग हैं जो आके यहाँ बसे हैं, कई लोग हैं जो यहाँ की पैदाइश हैं, कई लोग हैं जो कहीं और की पैदाइश है और यहाँ आके वो हिंदुस्तानी हुए हैं। तो इसलिए वहाँ की ज़मीन से मोहब्बत है, यहाँ के कल्चर से मोहब्बत। कल्चरली आई एम अ हिंदू, बाय रिलीजन आई एम बॉर्न इन अ मुस्लिम हाउस होल्ड, बट कल्चरली हर चीज़ आप देखा जाए, क्योंकि हिंद के आसपास, हिंद नदी के आसपास रहने वाला हर कोई हिंदू, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, जो अब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, तो हम सब हिंद के निवासी हैं, हम इंदु नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं। तो इसमें ये आया ही कहाँ से कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप फला करो, आप ढिकना करो। भाई इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, और शायद रश होता है लोगों को इससे, शायद चिढ़ होती है, शायद जलन होती है कि भाई इतना खूबसूरत मुल्क कैसे होता है। तो लोग ये नफ़रत क्रिएट करते हैं और हमें इस नफ़रत को मिटानी है। बाकी जैसे मैंने कहा, जो नसीर साहब ने कहा वो उनकी सोच है, शायद वो फ्रस्ट्रेशन से आई हो, गुस्से से आई हो, या उनकी सोच है जो इतना सुन रहे हैं हम बार बार कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अपना घर छोड़ के इंसान कहाँ जल्लत जाए। जब आप कहीं जाते हो, आप कहीं दूर जाते हो, जब आप घूम फिर के आते हो, अपने इलाके में घुसते ही ना एक सुकून सा महसूस होता है। और इस सरजमी को छोड़ के कोई जाए कहाँ, ये मेरा सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ, और क्यों जाए ये भी जानना चाहती हूँ कि वाई गो वेयर एंड वाई। जिसको जाना था वो गए हैं, जिनको भेजना था आप भेज चुके हैं। अगर हम हिंदुस्तानी होके अपना जज्बा नहीं समझ सकते कि हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत हमेशा से थी, रही है एकता, और अगर हम इस ताकत को आज भी बरकरार रखेंगे तो दुनिया में हमें कोई नहीं हिला सकेगा। 5 साल में हम सुपर पावर होंगे, अगर सिर्फ हम मुट्ठी बन जाएं तो। बस यही कुछ ऐसे मुल्क होंगे दुनिया के, ऐसे कुछ लोग होंगे दुनिया के जो चाहते होंगे कि ये बिखर जाएं, और हमें बिखरना नहीं है, हमें एक साथ रहना है। शायद
नई पीढ़ी ये समझे, शायद हमारी पीढ़ी ये समझे, शायद कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं जो नफ़रत क्रिएट करते हैं, लेकिन ये हर जगह होते हैं। हमें अपनी समझदारी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बाकी रही फ़िल्म की बात, मेरा यकीन है कि बहुत खूबसूरत फ़िल्म होगी। मैं खुद दलजीत दोसांझ की फ़ैन हूँ और बहुत लाइक करती हूँ उनके गाने को, उनकी एक्टिंग को। यहाँ तक फिलौरी मूवी जो इतनी अच्छी नहीं चली थी, मैं बार बार उसके सीन्स देखती हूँ उनके। बस एक दलजीत दोसांझ में बात है, न जाने क्या एंडेयरिंग क्वालिटी है, उनको देखने का दिल करता है, उनकी आवाज़ सुनने का दिल करता है। सिर्फ गानों में नहीं, डायलॉग्स में भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोचती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी जल्दी ख़त्म हो जाए और फिल्म अच्छे से रिलीज़ हो। मैम हमेशा हमने देखा है कि मतलब इंडियन कलाकार को हमेशा ये रहता है कि पाकिस्तानी एक्टर्स आए हैं, उनके साथ काम करें। बट क्या कभी पाकिस्तानी एक्टर्स को ऐसा रहता है कि इंडियन कलाकार के साथ काम करना है, या फिर उनको ऐसा रहता है कि भैया, क्योंकि हमने देखा है कि हमने नुसरत फतेह अली खान को यहाँ बुलाया, हमने मेहंदी हसन को यहाँ बुलाया, हम और भी पाकिस्तानी सिंगर्स को, एक्टर्स को यहाँ पे बुलाए हैं। बट हमेशा हमने देखा है कि मतलब इंडिया की तरफ से ये पहल होती है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं होती है। तो हम कितना दें और कितना मतलब कि उनके ऊपर और कितना करें हम? तो एक बात आप मुझे बताइए, हमें पाकिस्तानी कंटेंट टेलीविज़न का बहुत पसंद है, बेहद। इसलिए हम पाकिस्तानी एक्टर्स को पसंद करते हैं, उनके बोलने का तरीका ये, उनको बुलाते हैं। उनको हमारी फिल्में बहुत पसंद हैं और वो बहुत शौक़ से देखते हैं हमारी फिल्में, लेकिन वो अफोर्ड कर पाएंगे क्या हमारे एक्टर्स को? क्योंकि हमारे एक्टर्स एक तो इकनॉमी वाइज हम बहुत अलग हैं, इकनॉमिकली बहुत अलग हैं। तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? प्लस उनके वहाँ उस क्वालिटी की फिल्में बनती ही नहीं है, उस क्वालिटी का टीवी बनता है। यहाँ के टीवी के एक्टर्स वहाँ नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि टीवी की क्वालिटी में कितना फ़र्क है। हम खुद अडेप्ट करते हैं उनके टेलीविज़न स्टाइल मेकिंग को, मेकिंग स्टाइल को। लेकिन अगर फिल्म मेकिंग स्टाइल वो करें तो वहाँ तो फिल्में ही उस क्वालिटी की नहीं बनती कि वो हमारे एक्टर्स को बुलाएं। बल्कि बात ये है कि कुछ हमारे टीवी के स्टोरीज़ हैं जो उनको बहुत पसंद हैं। जैसे सरप्राइजिंगली नागिन जब शो आता है, और ये मैंने सुना है क्योंकि हमारी एक खाला जो हैं, यानी मेरी मदर इन लॉ की सिस्टर, वो पाकिस्तान में ही रहती हैं, उनकी शादी बहुत साल पहले पाकिस्तान में हो गई थी। वो कई बार मेरी मदर इन लॉ को फ़ोटो भेजती कि नागिन जब चलता है तब उनका पूरा ख़ानदान एक साथ में होकर नागिन शो देखता है। वही हाल था मेरे गहना सीरियल का, क्योंकि वो इतना रिलेट कर पाते हैं इसको, तकलीफ़ को, और बेटियों के दुख को, और ससुराल वालों के जुल्म को। पता नहीं क्यों सब कॉन्टिनेंट में ये होता है, पर वो देखते हैं और वो सराहते हैं और वो चाहते हैं कि बुलाएं। लेकिन अगेन बुलाने पे देखिए ये दिक्कतें होती है। फिर अब पता चला कि किसी को बुला लिया यहाँ से, हमने उनको, उन्होंने इनको बैन कर दिया। अब हो सकता है बुलाते हों, कई मर्तबा ऐसे होता होगा कि बुलाते हैं, क्योंकि कई एक्टर्स में जानती हूँ जो यहाँ से जाते थे और दुबई में डबिंग, मैंने खुद की है डबिंग पाकिस्तानी शोज़ के लिए, पाकिस्तानी एड्स के लिए, जो अब नहीं आती। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमें इतनी दिक्कत है तो उनको भी दिक्कत है और ये चीज़ें रुक गई हैं। डबिंग बहुत होती थी, फिर वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस बहुत शूट होते थे। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के वीडियोस शूट होते थे जब वाजिद भाई हयात थे, ज़िंदा थे, तो वहाँ शूट होते थे और वो बनते थे वीडियोस यहाँ के एक्टर्स के साथ पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे होता था। लेकिन अब क्योंकि इतना ये हो गया कि हम तुमको काम नहीं देंगे, तुम हमको काम नहीं दोगे, आप वहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए, इसमें मुश्किल, दिक्कत और नुकसान सिर्फ एक्टर का हुआ है। क्योंकि एक्टर जो है उसकी वो तमाशबीन है, वो खेल दिखाएगा यहाँ से वहाँ और उसी से कमाएगा, उसी से रोटी पाएगा। अब अगर आप बैन कर दोगे तो फिर वही दिक्कतें होंगी, तो इसलिए ये दिक्कतें होती हैं। लास्ट आपको क्या लगता है कि दिलजीत दोसांझ को थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा मामला और ठंडा हो जाए, उसके बाद फिल्म लेकर आते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता कि पुलवामा टाइप के कुछ महीने बाद ही वो फिल्म लेकर आ गए? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो आई डोंट थिंक वो तो एक्टर हैं फिल्म में, आई डोंट नो, वो शायद को प्रोड्यूसर हैं, पर मेनली तो डायरेक्टर होता है जो चूज़ करता है कि ये एक्टर आएगा। सेकंड, दलजीत दोसांझ की
ऑडियंस इंटरनेशनल है, हानिया की ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल है, तो फिल्म जिसने भी बनाया होगा उसने इंटरनेशनल मार्केट को ही सोच के बनाया होगा। और आई डोंट थिंक कि दलजीत दोसांझ के हाथ में था कि कब रिलीज़ करें। और एक चीज़ ये भी है कि हम तो ये बता ही नहीं सकते नफ़रतें कब ख़त्म होंगी। हम तो ये कह नहीं सकते कि आज ये नफ़रत है कल ख़त्म होंगी, नहीं होगी, ये होगा। लेकिन इस बारे में मेरी राय अगर मेरी राय नहीं, इस बारे में मेरी सोच अगर ये है तो ये तो ना ख़त्म होने वाला ही मामला है। या तो कास्ट ही ना करें हम उनको, वो हमें, लेकिन वो फला वो ढिकना करने में दुनिया के इतने टुकड़े हो गए हैं कि अफसोस वाली बात है। लेकिन अब जब फिल्म बन गई है और अगर वो रिलीज़ नहीं होगी तो कितने लोगों का नुकसान होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सोचना। क्योंकि बन गई है फिल्म, रेडी है रिलीज़ के लिए और उस पर रोक लग गई है, तो उसमें दलजीत दोसांझ को एक टारगेट लेके उनको अटैक करना, आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर। उनके पास से कई सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स भी छूट रहे हैं, मतलब कि बॉर्डर 2 में आने वाले था, बातचीत हो रही कि बॉर्डर 2 से निकाल दिए जाएंगे शायद। तो आपको क्या लगता है ये सब सही करना है, मतलब कि किसी एक्टर के लिए, मतलब कि किसी भी कलाकार, का सपना रहता है कि बॉलीवुड में आए और बॉलीवुड में अपनी एंट्री करे, जो कि बॉलीवुड में अच्छा कर रहे थे वो। किसी भी कलाकार के लिए, यानी मुझे नहीं पता इस फिल्म में ऐसा वैसा क्या है कि उससे इतनी नफ़रत आपको हो जाए। पब्लिक ओपिनियन लेंगे तो शायद हर पब्लिक ओपिनियन में भी ये आएगा कि कलाकार तो कलाकार है, उनको यहाँ से बैन करना, वहाँ से बैन करना, इतनी हेट स्पीचेस देना, इतनी नफ़रत करना, जनरल पब्लिक तो नहीं चाहेंगी। उनकी फ़ैन्स तो इतने सारे हैं इंक्लूडिंग मी। मैं नहीं चाहूँगी कि वो कोई प्रोजेक्ट से निकाले जाएं, वो कोई उस प्रोजेक्ट में कास्ट ना किए जाएं, क्योंकि नफ़रतों, मैं तो चाहती हूँ नफ़रतें ख़त्म हो, दुनिया में अमन शांति हो। मैं चाहती हूँ जो मुल्क भटके हुए हैं, गलत कर रहे हैं, वो सही करें, वो सही देखें कि क्या हो रहा है। ये नफ़रत से सिर्फ नफ़रत बढ़ेगी और किसी को बैन करने से चीज़ें तो नहीं सुलझ जाने वाली है। चीज़ों को सुलझाने के लिए इंसान को अपनी सोच और अपना दिल दोनों बड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू।